हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी तक हमने कक्षा 6-7 की वर्कबुक है उसके 101 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज हम उससे आगे 102वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि भिन्नों के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। इससे पिछला था उसके अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न भिन्नों को योग या घटाने के लिए उचित रूप में लिखिए। जैसे कि एक ये करके दिखा रखा है। हमने वर्कबुक शुरू की थी तब से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जैसे ही कोई छायांकित भाग होता है उसको तो रखते हैं हम उसके अंश के रूप में, और जो कुल भाग होते हैं उसे लिखते हैं हम हर के रूप में। जैसे यहाँ छायांकित भाग कितना है, एक, कुल भाग है यहाँ 5, तो देखो यहाँ 1/5 लिखा है, प्लस तो बीच में प्लस। यहाँ 2 छायांकित भाग है तो 2 और बट्टे 5। अब देखो हर अगर समान होता है ना तो अंश को सीधे जोड़ सकते हैं हम। तो यहाँ देखो हर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, तो 1 और 2 3, 3/5। अब यहाँ देखो ये पूरा का पूरा छायांकित है तो 5/5, ये माइनस तो माइनस, इसमें से छायांकित है 3 तो 3/5। यहाँ भी देखो हर समान है, और हर अगर समान होता है तो जैसा हर होता है उसे लिख देते हैं, उसके बाद में 5 में से 3 यानी 2। अब जैसे ही हम यहाँ लिखें तो देखो छायांकित भाग कितने, 1 और 1 2 बट्टे कुल भाग कितने 6, तो 2/6 प्लस यहाँ है 3 छायांकित है तो 3 और कुल भाग है 6 बराबर कितने आ जाएंगे। अब वैसे तो हमें ये पता है कि 2 और 3 कितने होते हैं 5 और 5/6, लेकिन यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 5, तो छायांकित है 5 और कुल भाग कितने हो गए यहाँ 6। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करें कि असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना, कि जिनके हर है वो असमान है तो उनको जोड़ना और घटाना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी हर है उसको समान करना होगा हमें। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 5/6 में से 3/4 को घटाइए, यानी ये हमें ये बोल रहा है कि 5/6 उसमें से 3/4 को घटाइए। अब देखो यहाँ 6 है यहाँ 4 है, हर क्या हो गया असमान, तो इसको सबसे पहले समान बनाना होगा। तो इनका निकालेंगे हम एलसीएम, और 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख दिया हमने 12 लिखेंगे। और उसके बाद में क्या करना है हमें कि इनको जैसे वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 6 है, 6 का 12 में भाग कितनी बार जाता है 2, तो 2 बार जाता है, और 2 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ गया 10। ऐसे ही 4 है, 4 का 12 में भाग कितनी बार जाता है 3 बार, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया 9। अब यहाँ 10/12 है, यहाँ 9/12, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया 1/12। ऐसे हमारे पास यहाँ 2/5 में से 1/3 को जोड़िए, तो देखो ये हमें ये बोल रहा है कि 2/5 में 1/3 जोड़ना है। अब हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है, तो 5 और 3 का एलसीएम हो गया 5 3 15। अब क्या करेंगे 5 का भाग 15 में कितनी बार जाता है 3 बार, और उस 3 से गुणा करेंगे 2 को, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6, प्लस 3 का भाग 15 में 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। हमें जोड़ना था तो 6 और 5 कितने हो गए 11/15। ऐसे हम ये करेंगे 2/3 में क्या जोड़ना है हमें 3/7। यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 और 7 का एलसीएम हो गया 7 3 21। अब 3 का भाग 21 में 7 बार जाता है, और 7 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 14। ऐसे ही 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 9। अब 14 और 9 कितने हो गए 23, और बट्टा में 21। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है 3/4 में से 1/3 को घटाइए, तो ये रहा अपना 3/4, और इसमें से 1/3 घटाना है। अब ठीक बताओ एलसीएम अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं। अगर ऐसी कोई संख्या हो जिनका समान गुणनखंड नहीं हो तो सीधे गुणा कर सकते हैं इनको। 4 और 3 के समान गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। अब तिरछे गुणा कर लो, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब घटाना है तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 5/12। ऐसे 5/6 में से 1/3 को घटाना है, तो ये रहा 5/6, और इसमें से घटाना है हमें 1/3। अब इनका देखो समान गुणनखंड आएगा, और इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा अपने पास से 6। और कैसे आएगा वो भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ 6 और 3 का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 3 में गया 1 बार, तो 3 × 2 कितने आ गए 6।
अब देखो 6 का भाग 6 में एक बार जाता है और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो कितना आ गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3/6। अब 3/6 इन दोनों में भी देखो 3 का भाग जा रहा है तो 3 में भाग जा रहा है 1 बार और 6 में जा रहा है 2 बार, तो 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार को 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया? तो हमें क्या करना है, जो शुभम ने किया है, शुभम कर रहा है पहले उसको, जैसे 2/3 है, और जो उसकी बहन है माधवी वो कर रही है 1/3, तो इनको जोड़ना है। अब देखो यहाँ क्या है, हर समान होता है, इसको ऐसा लिख दिया, और 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब 3/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, यानी उन्होंने पूरी दीवार को पेंट कर दिया है। ये था अपना कार्यपत्र का 102, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।